सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लास्ट के 3 महीने के अंदर आपको कैसे अपनी स्ट्रेटेजी रखना चाहिए टू स्कोर बेस्ट मार्क्स इन एचएससी बोर्ड 2024। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि इस वीडियो को 2 तरह के बच्चे देख रहे हैं। फर्स्ट, जिन्होंने साल भर अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया है, उनके आपके मार्क्स जो है वो आपके अच्छे आ रहे हैं आपके टेस्ट के अंदर या आपके यूनिट टेस्ट के अंदर, टर्मिनल्स के अंदर। सेकेंड तरह ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है साल भर के अंदर और अब उनकी प्रिपरेशन आपको अच्छी तरह से करनी है उनको, तो उनके लिए बात किया जाएगा। तो पहला पैटर्न वो जो अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं साल भर के अंदर और अब यहां से आगे उनको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि उनके मार्क्स एचएससी बोर्ड के अंदर अच्छे बन सके। तो हम उनको कैटेगरी करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो टॉप स्टूडेंट्स हैं और दूसरी कैटेगरी बी कैटेगरी के बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी इतनी भी नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन ठीक है, तो हम उनको कंसिडर करेंगे कि ठीक है वो बच्चों को किस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि उनका परसेंटेज अच्छा बन सके। ठीक है, ये बी कैटेगरी के बच्चे रहेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ए कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप साल भर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके सारे चैप्टर्स अच्छी तरह से स्ट्रांग है, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आप लोगों को? सबसे पहली बात कि आपका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। मतलब देखो, बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन पूरे साल भर तक की है लेकिन लास्ट के टाइम पे अच्छी तरह से रिवीजन नहीं करने की वजह से उनका स्कोर 70-75 के अंदर आकर रुक जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो हो रहा है वो रिवीजन की वजह से ही होता है। तो लैक ऑफ रिवीजन नहीं करना है, मतलब यहां से आपको हर चैप्टर का रिवीजन एक परफेक्ट टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम के अंदर मैं अपना रिवीजन करूंगा। हफ्ते के अंदर एक कोई दिन बना लो जिसमें आपको रिवीजन करना है। ठीक है, दूसरी बात की आपकी एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉब्लम होता है। अगर आपने अपने पेपर्स देखे होंगे तो ज्यादातर आपको देखकर पता चलता होगा यार मैंने माइनर मिस्टेक्स बहुत की है, यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हो रही है, इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स चले जा रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको आता था पर उसमें आपने इंफॉर्मेशन जो चाहिए था, आंसर जैसे लिखना चाहिए था उस तरह से लिखा नहीं। ठीक है, सॉल्व करते समय न्यूमेरिकल में ये प्रॉब्लम के अंदर सिंपल कैलकुलेशन था, गलत कर दिया। तो ये सब एक्यूरेसी की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना कि रिवीजन होने के साथ साथ आपको एक्यूरेसी पे भी फोकस करना चाहिए। आप ऐसा करोगे, इन दोनों के लिए आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बना लो। हफ्ते के अंदर एक दिन जिसमें आपको ये याद रखना है कि आपको रिवीजन करना है। जो चैप्टर आपने 3 महीने पहले रिवाइज पढ़ा था उस चैप्टर को फिर से आपको याद आ रहा है कि नहीं, उसके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए कि हफ्ते में एक दिन मैं इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा और देखूंगा मेरी माइनर मिस्टेक्स क्या है और मैं इसका रिजल्ट मतलब मैं इसका ऑब्जर्वेशन करूंगा कि मेरी माइनर मिस्टेक्स हो किधर रही हैं। ठीक है, तब आपके कुछ रिजल्ट्स में अच्छे मार्क्स, जैसे जहां आपको 10 पढ़ रहे हो आप 15-16 पढ़ सकते हैं अगर 20 मार्क्स की टेस्ट है तो। ठीक है, और बात करते हैं स्लिप टाइम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इग्नोर करते हैं इस चीज को। देखो, आप पढ़ रहे हो, आपके बोर्ड एग्जाम से आपको थ्योरी लिखना है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेमोरी बेस्ड पर। मेमोरी बेस्ड पर बेस्ड है, मतलब आपको सारी चीजें याद आनी चाहिए। याद आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप स्लीप को इग्नोर करते हो। आप सोचते हो कि मैं अगर सोऊंगा कम तो मेरे को ज्यादातर पढ़ाई तो हो जाएगी, पर आपका जो प्रोडक्टिविटी है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, ये सब रिड्यूस हो जाएगा। जब आप इन सब चीज को खो करके आप स्लीप टाइम को बढ़ा तो कम तो कर लेते हो पर आपके रिजल्ट जो है वो चाहिए वैसे नहीं मिल रहे रहते हैं एंड ये होता है आप लोगों के साथ। सो देखो, एक बात ध्यान रखना कि आपको जो सोना है वो कम से कम आपके एक पैटर्न होना चाहिए सोने का, कि आप दिन में अगर 6 घंटे सो रहे हो, मतलब 6 घंटे अगर आप रेगुलरली सोते हो तो 6 घंटा ही सो। आपकी स्लीप टाइम ऐसे होती है कि कभी आप 6 घंटे सो रहे हो तो आपको छुट्टियां मिल गई तो आप 8 घंटे के लिए सो लिए, 10 घंटे के लिए सो लिए, या फिर वर्क ज्यादा है तो आप 4 घंटे के लिए ही सो लिए। तो ये चीज नहीं चलेगी। अगर आपको कुछ चीज अच्छी तरह से करना ही है तो आप पैटर्न पे सो। अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हो तो सुबह 4 बजे उठ जाओ। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको 6 घंटे ही सोना है, आप 7 घंटे सोते हो तो 7 घंटे इज द करेक्ट टाइम टू स्लीप। बट अगर आपका कोई टाइम ही है कि आप कम से कम सोना चाहते हो तो आप एक परफेक्ट टाइम के अंदर स्लीप लेने का कोशिश करो। ठीक है, दैट विल बी बेटर टू कम, आपके रिजल्ट ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे आपको। हाँ, रैंडम स्लीप लेना बंद करो। ठीक है, जिससे आपके रिजल्ट्स पे फर्क पड़ता है। ये बहुत बड़ा ही रिजल्ट, ये बहुत बड़ा चीज है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। आप इस पे गलत कर रहे हो और इससे आपको बाद में नुकसान झेलने को मिल सकता है। आपका ब्रेन जो है वो अच्छी तरह से कोई चीज याद करने के बाद जब फोकस ही नहीं है तो उसको याद करने के बाद वो बहुत जल्दी भूलेगा। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है कि आपकी स्लीप टाइम परफेक्ट होनी चाहिए और स्लीप टाइम जो होनी चाहिए वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड की 7 आवर्स की सबसे अच्छी होती है, उतनी तो लेनी ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इन चीजों को आप फॉलो करो। अगर आप अच्छे से
अगर आप स्ट्रेटेजी अच्छे स्टूडेंट्स की तरफ जा रहे हो, अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और आपके बोर्ड के मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो कम से कम आपको इन चीजों को अच्छी तरह से करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली आपको अगर पढ़ते समय ही कुछ करना है तो आप किस चीज पे ध्यान देनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो पीवाईक्यूज पे ध्यान दो। अगर आप पिछले 6 से 8 साल के पीवाईक्यूज एचएससी बोर्ड के सॉल्व करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और उसमें आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है देखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटिंग क्वेश्चन, उन क्वेश्चन पे ध्यान दो जो एचएससी बोर्ड के अंदर रिपीट हो रहे हैं ज्यादा, जो क्वेश्चन आपके एचएससी बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, पिछले 5 से 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल, पिछले 5 से 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन में। अब जैसे मैग्नेटिज्म, अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर की बात करोगे तो उसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशंस अच्छे 100% है, वहां से आते ही हैं। तो आपको मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटिक मूवमेंट की, परमिएबिलिटी की, मैग्नेटिक इंडक्शन की, ये सारे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इन सबके डेफिनेशंस याद रहने चाहिए, यूनिट, डायमेंशन, यहां से यही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह के पैटर्न को देखो, पेपर में आ रहे हैं इस चैप्टर से यही पैटर्न सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसको प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है, इन सबको देखकर पहले अच्छी तरह से पहले 6 से 8 साल की प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, बोर्ड्स के अच्छी तरह से इनको करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी कोई भी सब्जेक्ट्स के हैं, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। आपको ये करना जरूरी है। अगर आप अच्छी तरह से साल भर पढ़े हो तो इस चीज पे अच्छी तरह से ध्यान दो। दूसरा, सॉल्व एग्जांपल्स पे फोकस करो। जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं टेक्स्ट बुक के अंदर या फिर जो भी क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, उन सॉल्व एग्जांपल्स को अच्छी तरह से सॉल्व करो। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स के अंदर, जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, और इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको करना जरूरी है आपको। तीसरी बात मैं बोलूंगा, नोट्स आपको बनाने चाहिए हर चैप्टर के। देखो, ये बात बहुत जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप जानते हो आपको 16 से 17 चैप्टर्स हर एक के सब्जेक्ट के अंदर, इतने तो चैप्टर्स हैं ही, 16 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। अगर आप ये सोचते हो कि अगर मैं एक चैप्टर वापस से बैठ के लास्ट में बोर्ड एग्जाम्स के दिन पे फिर से रिवाइज करूंगा, तो ये बहुत ज्यादा ही ऐसा है कि आपके एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आप कितने चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो? अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे तो नहीं। ठीक है, तो आपको अभी से ही ऐसा करना पड़ेगा कि आप ऐसे नोट्स बनाओ कि आपको सारा चैप्टर पढ़ने के लिए आधा घंटा या 40 मिनट्स के अंदर सारा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है। ऐसे बहुत अच्छी बात होगी कि अगर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको 4 से 5 पेज के अंदर आप सम अप कर देते हो और सारे के सारे नोट्स बना लेते हो, तो वो वैसा अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, फाइनली लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ साथ अभी भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट आपको दिखता हुआ मिलेगा आपके प्रीलिम्स के अंदर और आपके अभी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके अंदर। ठीक है, और स्टडी रेगुलरली अगर आप मैं बोलूं तो आपको 10 घंटे कम से कम रेगुलरली पढ़ना है। इसमें कॉलेज का टाइम इंक्लूड मत करो। अब कॉलेज का टाइम इंक्लूड करो तो यूटिलाइज सही से करो। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करता हूं मैं। ये हो गया कैटेगरी ए स्टूडेंट की बात। अब बी स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे खासे प्रिपरेशन नहीं की है और उनको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, हर चैप्टर्स के लिए खुद एक स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी मतलब क्या कि अगर आप फिजिक्स का ही चैप्टर कंसीडर कर रहा हूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं फिजिक्स, तो फिजिक्स में आप देखोगे तो अगर आपने 11 टॉपिक्स पे भी फोकस किया तो आप 66 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली डेडिकेटेड एक वीडियो बना के रखा हुआ है। उस वीडियो को ध्यान से देखो, कौन से चैप्टर्स हैं जो करने चाहिए जिससे आपको 66 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर ऐसा है, तो पहले तो ऐसी स्ट्रेटेजी बना लो कि मुझे क्या करना है, मुझे 66 मार्क्स, अब ये बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, आप सिर्फ इतना फोकस करो कि मेरा 40, 45, 50 इतने तक मार्क्स आ सकता है क्या, जिन्होंने अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं की है। तो आप ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ते बैठो, आप 7 से 8 चैप्टर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, आपके 50 मार्क्स इधर ही बन जाएंगे। अब आपको फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज का पैटर्न फॉलो करना है। हर एक के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके बाद ही रिवीजन करो, उसके बाद ही किसी भी चीज की पढ़ाई चालू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कैटेगरी 1 स्ट्रैटेजी हर चीज की बनानी है। दूसरा, जब आप हर चैप्टर के पीसीएम के सब्जेक्ट्स की बात करो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। मिनिमम आप 5 साल के क्वेश्चंस तो आप प्लीज सॉल्व कर लो, क्योंकि यहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको करना है। और सेम वे मैं इधर बता रहा था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीटिंग क्वेश्चंस को ध्यान दो, वैसे ही यहां पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीटिंग क्वेश्चन को तीनों सब्जेक्ट्स के ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि रिपीट होता हुआ, या फिर आपको ऐसा समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन इधर इस तरह के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह का पैटर्न आपको समझ में आने लग जाएगा, तो आप उस तरह के क्वेश्चन सही से करो।
नेक्स्ट, अब मैं एक बात और ऐड करूंगा कि आप जो है वो फिजिक्स के अंदर अगर आपको पूरा का पूरा फोकस चाहिए तो फिजिक्स के अंदर मैं सारे वीडियोस बनाकर रखा हुआ हूं, जिसके अंदर आप लोगों को सारे मैंने स्ट्रेटेजी बताई है कि किस तरह से आपको किस चैप्टर पे किस क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए, किस तरह के न्यूमेरिकल एचएससी बोर्ड में आ रहे हैं, किस तरह की थ्योरी क्वेश्चंस आपको एचएससी बोर्ड में मिल रहे हैं, इन सब पे डिटेली वीडियोस बनाकर रखा गया है। तो प्लीज उन सारे वीडियोस को आप देखो, आपको उससे भी अच्छा खासा आउटकम मिलता हुआ दिखाई देगा। एंड लास्ट बात किया जाए तो अगर आप अभी शुरुआत में स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम इस समय आपको 5 से 7 घंटे रेगुलरली खुद के टाइम टेबल से, मतलब कॉलेज के टाइम से भी अलग से निकालकर आपको इतने घंटे तो पढ़ने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 8 से 9 घंटे, 9 से 10 घंटे इस तरफ भी लेकर जा सकते हो, पर पहले आप कम से कम 4 से 5 या 5 से 6 घंटे पढ़ने की आदत डालना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इस तरह से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को कैटेगरी 2 भी समझ में आया होगा, और किस तरह से आपको कैटेगरी 2 के बच्चों को पढ़ना है, कैटेगरी 1 के बच्चों को पढ़ना है, ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।